नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य हरीश है। मैं आप सबका अपने चैनल योगा माई लाइफ पर स्वागत करता हूं। इस चैनल में मैं आपको विभिन्न प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो कि हमारी ज़िंदगी से संबंधित है, जो कि योगा से ठीक की जा सकती है, इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूं और उपलब्ध करवाता रहूंगा। आज का जो मेरा ये टॉपिक है वो सफलता की कुंजी पर है कि सफलता की कुंजी क्या है, सफलता की क्या चाबी है और उस चाबी को किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये मेरा आज का टॉपिक है, आज का विषय है सफलता की कुंजी, सतत प्रयास। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, आज हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास बहुत से व्यक्ति हैं। कोई जीवन में बहुत ज़्यादा सफल है और कुछ लोग असफल भी हैं। कुछ लोग कोई भी काम शुरू करते हैं, उसमें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं और सफलता प्राप्त करते चले जाते हैं। और कुछ लोग हम ऐसे भी देखते हैं, वो कई प्रकार के काम करते हैं, लगभग हर काम में वो असफल ही रहते हैं। तो इस तरह का हम अपने आम जीवन में आसपास हम लोग देखते ही हैं। तो जब हम काम करने की सोचते हैं तो हमारे मन में भी एक प्रश्न आता है कि मैं तो इतना बुद्धिमान नहीं हूँ, मुझे तो इतना पता नहीं है, या मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, या मेरे पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर मैं कैसे सफल हो सकता हूँ। तो कोई भी कार्य करने से पहले, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी लगने के लिए कुछ तैयारी करना हो, चाहे वो पढ़ाई करना हो, तो हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए कि पढ़ाई करने की बात है कि मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हैं और आप इंजीनियरिंग में किसी अच्छे कॉलेज में या मेडिकल में किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके मन में ये बात आती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं ले पाऊंगा, मैं तो इतना बुद्धिमान नहीं हूँ। कुछ लोगों के मन में, सबके नहीं, तो मैं कैसे सफल हो पाऊंगा। तो बात ये है कि क्या केवल बुद्धिमान लोग ही सफल होते हैं, दूसरे नहीं? ये प्रश्न तो हमारे मन में आना चाहिए ना, कि क्या केवल बुद्धिमान लोग ही सफल होते हैं, दूसरे नहीं होते? क्या जितने लोगों को हम जानते हैं जो सफल हैं, क्या वो केवल बुद्धिमान ही? क्योंकि आसपास हम बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखते हैं कि जो बहुत सफल हैं, और लेकिन हम बड़े ध्यान से देखते हैं कि वो लोग इतने ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी सफल हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसे भी बहुत सारे आपने लोग देखे होंगे कि जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी सफल हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जिनके पास बहुत कम पैसा था बिजनेस शुरू करने के लिए, लेकिन उन्होंने बिजनेस शुरू किया और उसमें मेहनत की और वह सफलता के ऊंचाइयों को छूते चले गए, शिखर पर पहुंच गए। तो क्या फर्क है, मतलब कि क्या जब सफलता जो है वो डिपेंड नहीं है बुद्धिमानी पे, वो डिपेंड नहीं है बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होने पे। देखिए, कुछ पढ़ा लिखा होना तो ज़रूरी है, कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने की बात कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ही सफल होते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो सफलता इस बात पे भी डिपेंड नहीं करती कि केवल धनी व्यक्ति ही सफल होगा, जो पैसे वाला है वही सफल होगा। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, थॉमस एडिसन बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं अमेरिकन, जिन्होंने 1000 से भी ज़्यादा आविष्कार किए हैं। मैं भी बता रहा हूँ आपको, जो उनको बचपन से स्कूल में से निकाल दिया गया था। उनकी मदर को तीसरी क्लास में ही जो है एक लेटर इशू कर दिया गया था कि आपके बच्चा इतना ज़्यादा मंदबुद्धि है कि उसे पढ़ाया नहीं जा सकता, कृपया उसे अपने घर पे ही पढ़ाइए। तो ऐसा थॉमस एडिसन के साथ हुआ। ये वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा आविष्कार किया है। उन्होंने हमें, हमारी दुनिया को, इस दुनिया को बहुत ज़्यादा आविष्कारों से नवाजा है। ये उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था। तो फिर सफलता का असली रहस्य क्या है?
कहाँ से सफलता आती है, कैसे आती है। ना तो बुद्धिमानी रहस्य है, ना तो बहुत ज़्यादा धन होना रहस्य है, ना बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना रहस्य है। तो फिर रहस्य क्या हुआ? देखिए, सफलता का असली रहस्य छिपा है प्रयास में, लगातार हृदय से कोशिश करते रहने में। आप जितने भी सफल व्यक्तियों के साथ बातचीत करेंगे, मैंने बहुत सारे सफल व्यक्तियों की जीवनी के बारे में पढ़ा है, और वो पढ़ने के बाद ही मैं इस वीडियो के आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। उसमें मैंने एक बात बड़े खास तौर पे देखी है कि उन लोगों ने कभी प्रयास नहीं छोड़ा, दुखद परिस्थितियों में भी और नॉर्मल परिस्थितियों में भी और सुखद परिस्थितियों में भी। हर परिस्थिति में, चाहे वो किस प्रकार की भी परिस्थिति हो, चाहे वो परेशानी में हो, चाहे वो खुश हो, चाहे हालात कैसे भी रहे हो, उन्होंने कोशिश करनी नहीं छोड़ी। ये हर सफल व्यक्ति की सफलता के पीछे एक रहस्य है। यकीन मानिए कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर सफल रहा है तो उसके पीछे उसका जो सतत प्रयासी मुख्य कारण है, सतत प्रयासी मुख्य कारण है। उन व्यक्तियों ने प्रयास कभी भी नहीं छोड़ा। तो ये सतत प्रयास का मतलब है लगातार प्रयास करते रहना जब तक कि लक्ष्य हासिल ना हो जाए। हम क्या करते हैं कि हम बीच में ही मन छोड़ देते हैं कि नहीं ये हो नहीं पाएगा, और परिस्थितियों से डर जाते हैं। एक बड़ी छोटी सी कहानी है चाइनीज बॉम्बों की, जो आपको बहुत पसंद आएगी। मैं आपको जरूर बताना, यहाँ पे मेंशन करना जरूरी समझता हूँ कि दो दोस्तों ने चाइनीज बॉम्बो जो है वो उसका बिजनेस करने के लिए, यानी कि उसको उगाने के लिए प्रोग्राम बनाया कि मिलके वो उसको उगाते हैं। तो वो चाइनीज बॉम्बो का जो है पौधा लेके आए, उसे जमीन में बोया। तो वो जमीन में उसे जो भी रिक्वायरमेंट थी जमीन की उस वक्त भी, क्या पानी चाहिए, क्या कंडीशन चाहिए, वो सब उन्होंने वहाँ पे वो दी उस पौधे को। लेकिन 1 साल बीत गया, वो पौधा नहीं हुआ। फिर 2 साल बीत गए, वो पौधा नहीं हुआ। तो इस तरीके से साल दर साल बीतते रहे, वो पौधा जो है टस का मस भी नहीं हुआ। अब एक दोस्त तो जो है हिम्मत हार के चला गया, बोला कि नहीं मुझे नहीं करना, उसने गिव अप कर दिया कि मैं और इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन दूसरे दोस्त ने सोचा कि नहीं, मेरा काम है प्रयास करना, मैं प्रयास करता रहूंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो उसने प्रयास करना नहीं छोड़ा। तो जब समय आया, जब अनुकूल समय आया, तो वो पौधा जो है बॉम्बो जो होता है वो एकदम ही बढ़ता है और वो 30 फुट 60 फुट की लंबाई को छू लेता है। लेकिन उससे पहले क्यों नहीं बढ़ता? उससे पहले 3-4 साल तक वो क्या करता है? क्योंकि उसे 30 से लेके 40, 50, 60 फुट की ऊंचाई को छूना होता है। तो वो पौधा उसकी तैयारी कर रहा होता है, यानी कि वो अपनी जड़ों को इस तरीके से जमीन में लगाने की तैयारी कर रहा होता है ताकि वो इतनी बड़ी हाइट को सहन कर पाए, इतनी बड़ी हाइट को वो ले सके। यही जो है हमारे जीवन में भी लागू होता है कि हम प्रयास करते 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 थक जाते हैं, लेकिन वो काम जो है जब हम पहुंचने वाले होते हैं उससे पहले भी हम गिव अप कर देते हैं, जबकि वो काम हो रहा होता है। जैसे मैंने बताया कि जो बॉम्बो था, पौधा था बॉम्बो का, वो अपना काम तो कर रहा था क्योंकि वो उसको बहुत ऊंचे जाना था, इसलिए वो अपनी तैयारी कर रहा था। इसकी मदद से, आपकी मदद से, जो पौधा लगा रहा है उसकी मदद से, और उसका रिवार्ड भी उसी को मिलना था। और वो मिला भी किसे मिला? जिसने इंतजार किया और साथ में प्रयास किया। तो लगातार प्रयास, तब तक प्रयास करते रहना जब तक कि लक्ष्य हासिल ना हो जाए, इसे कहते हैं सतत प्रयास। तो सफलता का जो कुंजी जो आज हमने इस डिस्कशन से, इस वीडियो से हमने निकाली, वो क्या है? सतत प्रयास। सफलता की कुंजी ना तो बहुत ज्यादा बड़ी एजुकेशन है और ना ही बहुत ज्यादा धन होना है और ना ही बहुत ज्यादा बुद्धिमानी है। कम बुद्धिमान व्यक्ति भी बहुत अगर लगन के साथ काम करे और प्रयास करता रहे तो वो बहुत ऊंचे लक्ष्य को छू सकता है, चाहे वो समाज के किसी चीज का भी अंग हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो नौकरी के लिए काम कर रहा हो, चाहे वो कलाकार हो। किसी भी चीज में अगर आप कार्य कर रहे हैं
तो सतत प्रयास करते रहिए। अगर आपको सफल होना है तो सतत प्रयास ही सफलता की असली कुंजी है। तो ये मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और जो मेरा ये चैनल है योगा माई लाइफ उसको सब्सक्राइब भी अवश्य करें, ताकि भविष्य में मैं आपको और अच्छे वीडियो आपके समक्ष पेश कर सकूं। और साथ में मैं योगा से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड, मोटिवेशनल टॉक से रिलेटेड भी वीडियो आपके समक्ष पेश करूं, जो मेरे इस चैनल का उद्देश्य है। थैंक यू वेरी मच।